अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी तो मैं फ़िलिपीन आ गया हूँ, लेकिन मैं आपसे बात करूँगा सिंगापुर के हवाले से कि सिंगापुर कितना एक्सपेंसिव है बेसिकली, और क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ 3-4 दिन में रहा तो काफ़ी मुझे आइडिया हुआ है। सबसे पहले अगर वीज़ा के बारे में आप पूछते हैं, अक्सर लोग वीज़ा के बारे में पूछना शुरू हो जाते हैं, तो ऊपर ये इस साइड पे देखिए, इस साइड पे देखिए वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी वीज़ा के हवाले से सिंगापुर की, तो वो आप वॉच कर लें। अब दूसरी बात आते हैं, सबसे जो सिंगापुर के अंदर जो अकोमोडेशन का सिस्टम है, अकोमोडेशन बहुत ईज़िली मिल जाती है वहाँ पे। अगर आप सिंगल है, सोलो ट्रैवलर है, तो हॉस्टल्स बहुत बड़े तादाद में है, और 10 से लेके $15 में आपको आराम से हॉस्टल मिल जाएगा सिंगापुर के अंदर। और कोशिश करें कि 4-5 दिन पहले बुक करें, ताकि फिर आखिर में एंड टाइम पे आपको मसला ना हो। और मैं तो agoda.com से बुक करता हूँ, booking.com से भी मिल जाती है बहुत ईज़िली जो है अकोमोडेशन सिंगापुर के अंदर। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो 10 से $15 का बजट रख के आप अपने पास हॉस्टल के लिए। और अगर आप फैमिली है या 2 बंदे हैं तो फिर आप होटल में भी रह सकते हैं। होटल के ऑप्शन ये है कि आपको $40 से $50 में पर नाइट जो है होटल मिल जाता है, बजट होटल। वैसे एक्सपेंसिव भी होटल मौजूद है, लेकिन ये मिल जाते हैं आप तकरीबन $40-50 में आपको, जो मैंने ख़ुद चेक किया था। अच्छा, उसके अलावा सिंगापुर के अंदर जो इशू है वो है खाने का, यानी कि खाना पीना जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आप एक टाइम का कम से कम 10 से लेके $15 तक एक टाइम के खाने के लिए रखिए। अगर आप इंडियन खाना खाना चाहते हैं या पाकिस्तानी खाना खाना चाहते हैं, वहाँ पे जो डिज़ी फूड है, तो इतने में वहाँ पे मिल जाता है। तो 2 टाइम का आप समझो कि आपका खाने का बजट होगा तकरीबन $25 से $30 का, अगर अच्छा खाना आप खाना चाहते हैं। वैसे तो आप हल्का फुल्का भी खा सकते हैं। तो अगर आप बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो तकरीबन आपका ट्रांसपोर्ट मिला के, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है इतना एक्सपेंसिव नहीं है। एक चीज़ एक्सपेंसिव है, वो है खाना पीना। ट्रांसपोर्ट जो है सिंगापुर के अंदर वर्ल्ड क्लास है, टॉप क्लास ट्रांसपोर्ट है, जिसमें ट्रेन इंक्लूड है, जिसके अंदर बस इंक्लूड है, जिसके अंदर जो है टैक्सीज़ भी, बहुत सारी टैक्सी कंपनियां हैं और बहुत कम रेट के ऊपर अवेलेबल है। तो टैक्सी का भी इतना इशू नहीं है, टैक्सी भी बहुत ईज़िली मिल जाती है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, जिसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है और सिंपल है, उसके अंदर जो है आप बेसिकली एक ही कार्ड आप ले सकते हैं, सिंगापुर पास जिसको कहते हैं। उसमें आप ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, बस भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन कि 7-Eleven के अंदर जो है शॉपिंग भी कर सकते हैं, मतलब कोई खाने पीने की चीज़ें आपको लेनी हो तो ये सारी चीज़ें सिंगा पास के अंदर आपको ईज़िली हो जाती है। तो ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल भी मतलब है कि महंगा नहीं है, और आप सारी जो मशहूर जगह है वो सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ एक्सपेंसिव है वंस अगेन वो है फूड, तो उसमें आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जनरली अगर आप हॉस्टल में रुकते हैं तो ट्रांसपोर्ट मिला के आपका पर डे बजट होना चाहिए $50, और अगर आप होटल में रुकते हैं तो फिर लाजमी बात है $80 से $100 तक आपका बजट होना चाहिए, क्योंकि होटल थोड़े से एक्सपेंसिव है। लेकिन नॉर्मली अगर आप अकेले हैं तो मैं हॉस्टल रेकमेंड करूँगा। फैमिली के साथ है तो फिर लाजमी बात है रूम लेना पड़ता है, और वो थोड़ा सा फिर आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट एनीवेज तकरीबन बजट ट्रैवलिंग के हवाले से सिंगापुर ठीक है, दुनिया का एक्सपेंसिव कंट्री है, लेकिन यूरोप बहुत एक्सपेंसिव है, अमेरिका और कनाडा वगैरह से तो फिर भी बहुत चीप है। तो $50 में अगर अकेले आप हैं तो ईज़िली कवर कर सकते हैं, फूड के साथ और हॉस्टल के साथ और ट्रांसपोर्ट सारी चीज़ों के साथ। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, जो मैंने बनाई है सिंगापुर के एक्सपेंसेस के हवाले से, जो कि अभी मैं विज़िट किया है, तो मैं इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और बहुत शुक्रिया वॉच करने का। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी मैं फ़िलिपीन में हूँ, यहाँ की भी वीडियोज़ आने वाली हैं, और यहाँ की भी एक्सपेंसेस के हवाले से मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगा। बाय।